हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th की क्षितिज बुक से अट नहीं रही है पोएम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये पोएम है। इससे पहले की वीडियो में जो हम पढ़े थे, उस पोएम का नाम है उत्साह। उस पोएम का उत्साह नाम है। अगर आपने नहीं देखी है इस पोएम की एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के उत्साह पोएम को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे उम्मीद करते हैं आपने देख ही ली होगी, लेकिन नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आराम से उसको देख लेना। तो देखिए, अब जिस पोएम को हम कंप्लीट आज करने वाले हैं उसका नाम है अट नहीं रही है। तो इस पोएम के कवि का भी क्या नाम है? इस पोएम के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसको भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही लिखा है। ये बात आप अच्छे से समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि इस पोएम का, जो कि हमारी अट नहीं रही है पोएम है, इसका शीर्षक क्या है। शीर्षक मतलब होता है इसका टाइटल, इसकी थीम क्या है, किस शीर्षक पर ये आधारित है ये वाली पोयम। तो सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हम आपको इसका वर्ड बाय वर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएंगे कि क्या क्या कहना चाहिए ये पोयम। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं इसके शीर्षक पर कि क्या इसका टाइटल है, किस थीम पर ये बेस है। तो देखिए, ये रहा हमारी पोयम का टाइटल। जो हमारी पोयम है अट नहीं रही है, ये रहा उसका टाइटल। तो देखिए, एक जो ये हमारी पोयम है ना, जिसको हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है, ये किस पर बेस है? ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है फागुन माह की। फागुन मास क्या होता है? फागुन मास होता है एक जो महीना होता है हिंदी का, फागुन को। ठीक है, फागुन महीने में क्या आता है? फागुन महीने में आती है स्प्रिंग सीजन, यानी कि बसंत ऋतु। तो इसमें हमारी पोयम में क्या दर्शाया गया है? इसमें जो फागुन में आने वाली बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु से क्या होता है? सब कुछ सुंदर सुंदर हो जाता है। बहुत सुंदर ये ऋतु होती है, बहुत सुंदर सीजन होता है ये वाला। आस-पास में बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलियाँ खिलने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पर नए-नए पत्ते आ जाते हैं, और जो हमारा मौसम है वो उमंगों भरा हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इस वाली पोएम में। ठीक है, तो ये सभी इसमें पोएम में दिखाया गया है। और देखिए, बुक की लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, ये लिखा है, अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। अब देखिए, इसमें कह दिया गया है आपको कि जो अट नहीं रही है हमारी कविता है, इसमें क्या है? फागुन। फागुन का मतलब है जो महीना है हमारा फागुन का। देखिए, सबसे पहला महीना होता है हिंदी में माह। माह के बाद आता है फागुन। ठीक है, तो फागुन कहते हैं हम फरवरी को। फागुन हम फरवरी को कहते हैं। लगभग फरवरी के पास से ही स्टार्ट हो जाता है हिंदी का महीना फागुन। तो देखिए, फागुन में क्या आता है? फागुन में आपको सभी को पता है स्प्रिंग सीजन आता है, मतलब बसंत ऋतु आती है। बसंत पंचमी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बसंत ऋतु में क्या हो जाता है? जो हमारी सारे पेड़ पौधे हैं वो उनकी कलियां खिलने लगती हैं, और जो पक्षी हैं, पक्षी लोग भी चहचहाने लगते हैं। और आप लोग भी सुबह में उठते होंगे तो देखते होंगे एकदम उमंगों भरा सा मौसम हो जाने लगता है। तो ये सब चेंजेस आते हैं फागुन माह की जो हमारी बसंत ऋतु आती है उसमें। ठीक है, तो वही वही इसी पर बेस है ये पूरा पोयम जो है, ये इसी पर बेस है। और देखिए, यहाँ पे भी लिख दिया गया है आपकी बुक में, कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जो फागुन माह की सुंदरता है, सर्वव्यापक मतलब होता है पूरे विश्व में फैली हुई, बहुत फैली हुई जो सुंदरता है इसकी। सुंदरता कहते हैं हम ब्यूटीफुलनेस को। ठीक है, जो हमारी खूबसूरती होती है उसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सुंदरता कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो सर्वव्यापक सुंदरता को दर्शाता है हमारा कवि इस वाली पोयम में। और आगे भी आपको पता लगता जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपको शब्द जो है ना बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत अच्छे शब्द का चयन किया है हमारे कवि ने, जिससे कि जो ये कविता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है आपको पढ़ने में। ठीक है, तो ये था बस इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं सीधे कविता पर। चलिए, तो देखिए, ये रही हमारी कविता अट नहीं रही है। सबसे पहले तो आपको इसी लाइन का अर्थ जानना है कि अट नहीं रही है का मतलब है क्या। तो देखिए, अट नहीं रही है का मतलब है समा नहीं रही है। मतलब अब मान लीजिए, देखिए पहले एक एग्जांपल सपोज करते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपका ये बैग है। ठीक है, आपका ये बैग है। अब आपको बुक्स जो हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं। अब ऐसा मान लीजिए, इस बैग की जो कैपेसिटी है, इस बैग की कैपेसिटी है, मतलब ये इस बैग में 3 बुक्स आ सकती हैं केवल और केवल। केवल 3 बुक्स इसमें आ सकती हैं। ठीक है, अब लेकिन आपके पास इतनी सारी बुकें हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद इस आपके पास 5 बुक्स हैं। तो ये 5 बुक्स जो है इसमें समा नहीं सकती। इस 3 बुक वाले बैग में ये 5 बुकें समा नहीं सकती। ये 5 बुक इसमें आ नहीं सकती, 5 ठो किताब इसमें आ नहीं सकती। तो यहीं पे इसी को कहा गया है यहाँ पे अट नहीं रही है। ठीक है, तो अट नहीं रही है का मतलब है यहाँ पे समा नहीं रही है। अब क्या समा नहीं रही है, किसमें समा नहीं रही है, ये आपको इस पोएम में आगे आगे पता लगता जाएगा। तो देखिए क्या है,
अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। देखिए अट नहीं रही है क्या मतलब, देखिए जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में आभा, आभा का मतलब है क्या है यहाँ पे, आभा का मतलब है यहाँ पे सुंदरता, जो सौंदर्य है फागुन का, फागुन मास का, जो हमारी फागुन में स्प्रिंग सीजन आता है, वसंत ऋतु आती है, तो उससे प्रकट होने वाली जो आभा है, उससे प्रकट होने वाली जो सुंदरता है, वो अट नहीं रही है, वो समा नहीं रही है हमारी प्रकृति में। मतलब सुंदरता इतनी ज्यादा हो गई है ना कि प्रकृति में वो समा नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा सुंदरता हो गई है। और देखिए यह तन सट नहीं रही है, मतलब अगर उसको हम चाहें अपनी बाहों में भर लें, अगर उस सुंदरता को चाहें कि हम अपने बाहों में भर लें, उससे हृदय में हृदय मिला लें, तो ये भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये लिखा है ना तन सट नहीं रही है, मतलब अगर उसको हम तन से साटना चाहें, तन में भी समा नहीं पा रही है वो हमारे, इतनी ज्यादा आभा हो गई है। किसकी, किसकी हो गई है ये आभा, फागुन की। ठीक है, आभा का मतलब है यहाँ पे सुंदरता, इतना आप समझ गए। तो पहली स्टेंजा क्या कहता है ये आप अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में आते हैं। दूसरा स्टेंजा क्या कहता है, देखिए कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। देखिए काफी अच्छी लाइन है ये, यहाँ पे समझाते हैं इसको हम भी। देखिए कहीं सांस लेते हो, देखिए इतनी ज्यादा खुशबू फैल गई है ना इसकी, सुगंध जिसको हम कहते हैं। देखिए जब बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में नए नए पौधे आने लगते हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, पक्षी जो है वो चहचहाने लगते हैं, हम लोग भी उमंग से भर जाते हैं। तो ये सब चेंजेस आते हैं। तो देखिए इसमें यही लिखा है कि कहीं अगर सांस लेते हैं ना हम लोग, कहीं सांस लेते हैं तो क्या होता है, सुगंध के मारे घर घर भर जाता है। ठीक है, सुगंध के कारण क्या होता है, घर घर भर जाता है। ये लिखा है कि जब सांस लेते हैं कहीं पे तो सुगंध के कारण घर घर में भर जाती है वो सुगंध। और क्या है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब इतने ज्यादा प्रेरणा देते हो ना हमको आकर के आप। जब बसंत ऋतु आती है तो उससे क्या मिलती है, हमें नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, हमें पढ़ लग जाते हैं, एक तरह से हम कहते हैं ना नए नए क्या आपके ज्यादा पढ़ लग रहे हैं। तो बसंत ऋतु ऋतु के आने से क्या होता है, पर लग जाते हैं, उमंगे आ जाती हैं कुछ नया कर दिखाने का। तो बसंत ऋतु के आने से कुछ नया कर दिखाने की उमंगे आने लगती हैं, एंथुसियाज्म जो है वो बढ़ने लगता है, नई नई जोश आने लगता है, उमंगे बढ़ने लगती हैं। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और क्या है, उड़ने को नभ में, मतलब आकाश में उड़ने को आप पर कर देते हो। पर मतलब हमारे पर लग जाते हैं उसमें, हम आकाश में उड़ने के अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की उमंगें हम में आ जाती हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। और क्या है यहाँ पे, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। देखिए इतनी ज्यादा सुंदरता आ गई है ना इसकी फागुन मास में। फागुन मास मतलब जो हमारा फरवरी का महीना होता है, फागुन का महीना होता है, उसमें इतनी ज्यादा सुंदरता आ जाती है ना हमारे वातावरण में, कि अगर हम चाहें उससे 1 मिनट के लिए आंख हटा लें तो वो भी हम नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है वो, जो हमारा वातावरण है इतना ज्यादा सुंदर हो गया कि अगर हम चाहें कि आंख हटा लें तो भी हम हटा नहीं पा रहे हैं, आंख चाहकर भी हम नहीं हटा पा रहे हैं। इतनी ज्यादा सुंदरता आ गई है हमारे वातावरण में। किसके कारण आ गई है ये सुंदरता, ये सुंदरता आ गई है हमारी बसंत ऋतु के कारण। तो इतना आप समझ गए। ठीक है, यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया है। अब देखिए आगे क्या है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब देखिए जब बसंत ऋतु आती है तो पत्ते, नए नए पत्ते आने लगते हैं। ठीक है, नई नई पत्तियां आने लगती हैं जो डाल होती हैं पेड़ों की। तो देखिए यही यहाँ पे कहा गया है, पत्तों से लदी डाल, मतलब डाल जो है, जो टहनी है पेड़ों की, वो पत्तों से लद गई हैं, मतलब पत्ते से भर गई हैं पूरी तरह से। डाल का जो अंदर की लकड़ी होती है वो दिख नहीं रही है, पत्तों से एकदम ढक लिया है डाल को। ठीक है, इतना समझ गए। और क्या है, कहीं हरी कहीं लाल। अब ऐसा नहीं है कि पत्ते ही पत्ते आते हैं डालों पर, किसी किसी पेड़ पर जो है वो लाल लाल फूल भी आते हैं। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है हमारा कवि कि कहीं पे हरी है और कहीं पे फूलों के कारण क्या हुई है, लाल हो गई है, जो डाल है, टहनी है पेड़ों की वो। इतना समझ गए आप। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, इस लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब बसंत ऋतु आती है तो जो डाल है पेड़ की वो अच्छे से लद जाती है पत्तों से, और कहीं पे तो हरी हो जाती है पत्तों के कारण और कहीं पे लाल हो जाती है फूलों के कारण। इतना समझ गए आप। और देखिए अब आगे क्या है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। अब देखिए इसका मतलब आप अच्छे से समझिए। देखिए हमारे वातावरण में क्या होता है, जब बसंत ऋतु आती है तो पूरी तरह से मतलब नए नए फूल खिल जाते हैं, नई नई कलियां आ जाती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। ठीक है, और फूल की क्यारियां नई नई खिल जाती हैं बहुत सारी। तो देखिए यही यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति के उर में, उर का मतलब है यहाँ पे हृदय में। तो जब नए नए इतने सारे फूल खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति के उर में क्या है, एक फूल की माला पड़ी हुई है,
एक फूल की माला पड़ी हुई है प्रकृति के उर में। माला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब नई नई क्यारियां बन जाती हैं किसकी? फूलों की, तो कैसा लगता है कि ये जो प्रकृति है इसके गले में, इसके उर में, उर मतलब होता है हृदय में, इसके हृदय में माला पड़ी हुई है फूलों की, पुष्प की, ठीक है, पुष्पों की माला पड़ी हुई है। और क्या होता है, उस माला से, उस पुष्प की माला से आने वाली जो गंध है वो हमको सुगंधित कर देती है, वो हमको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वो यहाँ पे हमें ये कहना चाह रहा है हमारा कवि, ठीक है, इतना समझ गया आप। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, कि जो प्रकृति है उसके प्रकृति के गले में क्या है? पुष्प की माला पड़ी हुई है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा मन बहुत ज्यादा सुगंधित हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है कुछ नया करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे समझाया गया हमारे कवि के द्वारा। और क्या है? पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए पाट पाट का मतलब है हर जगह, मतलब प्रकृति में क्या हो रहा है कि इस बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में हर जगह पर इतनी ज्यादा सुंदरता फैल गई है ना। ये शोभा का मतलब क्या है? शोभा का मतलब है सौंदर्य, शोभा। इतनी ज्यादा शोभा, इतना ज्यादा सुंदर हो गया है ना हमारी प्रकृति कि वो समा नहीं पा रही है। पट नहीं रही है का मतलब है वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है, मतलब इतनी ज्यादा सुंदरता आ गई है इस स्प्रिंग सीजन के, इस बसंत ऋतु के आने से कि वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है, प्रकृति में पट नहीं रही है। ये यहाँ पे समझाना चाह रहा है कवि। तो देखिए बहुत ही अच्छी आपको पोएम लगी होगी, है ना। इसी के साथ ये पोएम जो है यहाँ पे फिनिश होती है। लेकिन आप अभी सुनिएगा 1-2 मिनट और, इसमें कुछ जरूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए देखिए काव्य में क्या होता है, आपको अपने आंसर्स में अपनी इमेजिनेशन पावर को, अपनी इमेजिनेशन स्किल्स को शो करना रहता है। अपनी इमेजिनेशन स्किल्स से क्या होता है, अपने आंसर को इंटरेक्टिव और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना रहता है। इससे क्या होता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान किया कीजिए कि अपने कभी भी आप अगर काव्य संकलन में कोई भी आंसर लिखा करें तो उसमें क्या रहे, कुछ इमेजिनेशन स्किल्स का भी यूज किया करें, जिससे क्या होता है, हमारा जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे मार्क्स हमको देता है। ठीक है, इतना आप समझिए। तो बस यही था इस कविता में। उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे समझा पाए होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है या फिर कोई भी चीज़ समझ में ना आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछा करें। ठीक है, और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है हमारी उत्साह, जिसमें हमने समझाई थी कविता उत्साह नाम की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियो सेक्शन में चेक किया कीजिए, शायद कोई काम की निकल आए आपकी। ठीक है, इतना समझ गए आप। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।